हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्योग्राफी एक्सपेरिमेंट चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपका दोस्त सुमित कुमार फिर से नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो पढ़ाई में कमजोर हो, आप तेज बनना चाहते हो। क्यों बनना चाहते हो तेज, कैसे कमजोर हो? चलिए पेज से लगाकर जड़ तक आपको हम सभी जानकारी देंगे। पहली पहली गलती क्या होती है? पहली गलती ये होती है कि अक्सर आप पढ़ाई तो करते हो पढ़ाई तो करते हो, लेकिन क्या करते हो, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे रूल हैं, उन्हें क्या करते हो आप फॉलो नहीं करते हो। मान लो कि आपने किसी एनसीईआरटी बुक को पढ़ा। मान लो कि ये एनसीईआरटी बुक है, आपने इसे पढ़ा। चलिए इससे एनसीईआरटी आपने पढ़ा, लेकिन क्या किया, कुछ इसके मेन पॉइंट लिख लिए। मेन पॉइंट क्या किया, अपने नोट्स बना लिए। क्या किया? नोट्स। जैसे आपने नोट्स बना लिया, जैसे आपने क्या किया, नोट्स बना लिया। अब नोट्स को क्या किया, आपने किसी कोने की जगह रख दिया, लेकिन उससे क्या किया, आपने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन करने का प्रोसेस क्या होता है? मान लो रिवीजन करने का प्रोसेस क्या होता है, रिवीजन हम 4 स्टेज में करते हैं। रिवीजन को क्या करते हैं, हम 4 भागों में रिवीजन को हम 4 भागों में करते हैं। पहला भाग क्या हमारा है, पहला पॉइंट मान लो कि एक बार, नहीं, पहली बार एक बार रिवीजन करना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए, 1 दिन के अंदर करना चाहिए। दूसरा रिवीजन कब करना चाहिए, दूसरा दूसरा रिवीजन हमें करना चाहिए 7 दिन के अंदर, 7 दिनों के अंदर। तीसरा रिवीजन हमें क्या करना चाहिए, तीसरा तीसरा रिवीजन हमें करना चाहिए 14 दिन के अंदर। तीसरा रिवीजन हमें 14 दिन के अंदर करना चाहिए। चौथा रिवीजन हमें करना चाहिए 30 दिन के अंदर। हमारे ये रिवीजन 4 होते हैं। अगर आप 4 रिवीजन कर लेते हो, अगर आपने 4 रिवीजन को कर लिया, आपको कोई पॉइंट नहीं भूलेंगे, आपको किताब ऐसे ही दे देंगे। आप बता दो कि इस पेज नंबर पर ये चीज है, इसका लेसन ये है। अगर आप 4 बार रिवीजन कर लेते हो तो आप बता दोगे। इससे क्या करोगे, आपकी पढ़ाई, आप पढ़ाई में पहले कमजोर थे, अब कमजोर नहीं रह जाओगे, क्योंकि आपने अक्सर क्या किया, 4 बार रिवीजन किया। आप पढ़ाई में कमजोर नहीं रह जाओगे, आपने क्या किया, 4 बार रिवीजन किया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये हमारा है, ये आपने 4 बार रिवीजन तो कर लिया, चलिए कोई बात नहीं। फिर क्या करना चाहिए, आपके पास मान लो कि आपने किताब पढ़ते हो, किताब पढ़ने के समय क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट हो जाते हैं, आपके पास पॉइंट कुछ ऐसे एकत्रित हो जाते हैं। मान लो कि कुछ हार्ड हार्ड पॉइंट हो जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। पहले एग्जाम्पल के थ्रू, नहीं एग्जाम्पल के, चलिए चलिए फिर से कंटिन्यू। आपने क्या किया, आपने क्या किया, 4 रिवीजन किया। अक्सर आपने 4 रिवीजन किए, 4 रिवीजन करने के बाद क्या हो गया, कुछ आप ऐसे पॉइंट नहीं बोल सकते हो। मान लो कि हम किस पर थे, पहला पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू थे। मान लो कि आपके पास पढ़ते समय, एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो कठिन है, तो आप उसकी जानकारी लेना चाहते हो। एक ऐसा पॉइंट मिल गया कि आपको कठिन है, आप उसकी जानकारी लेना चाहते हो। जैसे बी निर्माण,
विनिर्माण। विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, चलिए ये बाद में बताएंगे। विनिर्माण हमारा एग्जाम्पल के थ्रू है, लेकिन आपके पास एक कठिन शब्द आ गया। कठिन शब्द आ गया, अब आपको जिज्ञासा रहेगी कि हम इसका अर्थ समझे। क्या समझे? अर्थ समझे। आपको जिज्ञासा रहेगी कि हम इसका अर्थ समझें। आपके मन में यही लगेगा कि हम इसका अर्थ समझें। आप क्या करोगे? किताबें काफी देखोगे, ये चीज देखोगे, वो चीज देखोगे, नोट्स पलटोगे, लेकिन क्या होगा? आपको अर्थ नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? इसके जगह पर आपको फोन का सहारा लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोन का सहारा लेना पड़ेगा, तब ये एग्जाम्पल मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल का अर्थ बता दें। हमारा एग्जाम्पल क्या है? विनिर्माण। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, मान लो कि एक किसान है। एक किसान है, किसान ने क्या किया? अपने खेत में आलू उगाए। आलू उगाए, आलू को क्या किया उसने? मंडी में बेच दिया। अब मंडी से क्या किया? एक फैक्ट्री या कोई कंपनी ले गई। कंपनी आलू से क्या बना दिया? आलू चिप्स बना दिया। क्या बना दिया? आलू चिप्स बना दिया। आलू चिप्स इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यानी एक दूसरे में चेंज करना होता। मान लो कोई रॉ मटेरियल ले गया, उसे खाने के योग्य बड़ी कीमत में बेचने के लिए बना दिया। बड़ी कीमत में बना दिया। अक्सर क्या होता है, हम कुछ ऐसी ऐसी चीजें को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, हमें ये लगता है कि हम कैसे याद रखें। पढ़ाई में आप कमजोर होते हो और आप चाहते हैं कि हम तेज बन जाए, लेकिन ऐसा है कि आप एकदम तो नहीं बनोगे। आप हमारे बताए हुए रूलों को अगर फॉलो करते हो, करीबन 15 दिन के अंदर में, 15 दिन तक लगातार ये चीजें फॉलो करते हो, तो आपको खुद असर लगने लगेगा। आपको पता ये लगने लगेगा कि हाँ, कुछ चेंजिंग आया है हमारे जीवन में, कुछ चेंजिंग आया है कि हम ये चीजें फॉलो करने लगे। ऐसे ही आपको पता लगेगा कि हमारे जीवन में कुछ चेंजिंग आया है। अगर हमारे बताए हुए चीजों पर चलोगे या फॉलो करोगे तो पता लग जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।